नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्रॉपिंग पैटर्न और सिस्टम का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। पिछले पार्ट में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है, इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होती है, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर में क्या डिफरेंस होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और फिर इसके टाइप्स के अंदर हमने इंटर क्रॉपिंग को शुरू किया था और इंटर क्रॉपिंग के अंदर हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा था और इंटर क्रॉप को सिलेक्ट करने के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ये सब हम अभी तक देख चुके हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनका अगर आपको क्विज देना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, मेन क्रॉप्स की दो रोज के बीच में जो खाली जगह बच जाएगी, उस खाली जगह के अंदर हम कोई क्रॉप ले रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरेलल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग और सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल क्रॉपिंग की। अगर हम ऐसी दो क्रॉप्स को साथ में ग्रो कर रहे हैं जिनकी नेचुरल हैबिट अलग अलग है तो उसे अपन कहेंगे पैरेलल क्रॉपिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर उनकी नेचुरल हैबिट डिफरेंट होने के कारण इनके बीच में जो कंपटीशन होगा वो जीरो होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं मूंग और मेज की। जब हम मेज और मूंग को साथ में ग्रो करेंगे तो जो मूंग होगी उसकी पीक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 30 डेज आफ्टर सोइंग, और जो मेज होगी उसकी जो पीक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पीरियड होगा वो होगा सोइंग के 50 दिन बाद में। यानी कि जो मूंग होगा उसको जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होगा वो चाहिए होगा बुआई के 30 दिन बाद में, और वहीं मेज को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होगा बुआई के 50 दिन बाद में। जैसे ही 30 डेज हुए तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जो मूंग होगा उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी और मेज को इतनी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस टाइम पर जो मूंग होगा वो अपनी न्यूट्रिएंट की डिमांड को पूरा कर लेगा और मेज वहाँ पर आराम से देखता रहेगा। और वहीं जब सोविंग के 50 दिन बाद की बात करें तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जो मेज होगा वो अपनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा और जो मूंग होगा वो आराम से देखता रहेगा, वो किसी भी तरह का कंपटीशन मेज के साथ नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो मूंग और मेज है इनको जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होगा वो डिफरेंट टाइम पर चाहिए होगा। इनको अगर डिफरेंट टाइम पर न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, इस कारण से ये आपस में न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन नहीं करेंगे। और जब हम ऐसी दो क्रॉप को साथ में ग्रो करेंगे तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसे हम बोलेंगे पैरेलल क्रॉपिंग। अगला टर्म आता है मल्टी स्टोरीड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मल्टी लेवल का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के लेवल बना रहे हैं। लेवल कैसे, लेवल इनकी हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही होगी, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम ऐसी क्रॉप को साथ में ग्रो करेंगे जिनकी हाइट डिफरेंट हो। इसके अंदर मेज और सोयाबीन दोनों को साथ में ग्रो किया हुआ है। जो मेज होता है इसकी जो हाइट होती है वो होती है लगभग 10 फीट, और वहीं बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन की जो हाइट होगी वो होगी लगभग 3 से 5 फीट। तो इसके अंदर इनकी जो हाइट है वो डिफरेंट है, और इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसे बोलेंगे मल्टी लेवल क्रॉपिंग। इसे आप अगले इमेज से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपन ने डिफरेंट हाइट के जो प्लांट है उनको ग्रो किया हुआ है। अब इनकी हाइट डिफरेंट है तो ये आपस में एक लेवल बना देंगे, इसलिए अपन इसे बोलते हैं मल्टी लेवल या मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। जो इसमें सबसे ऊपर होगा उसे बोलते हैं ओवर स्टोरी, फिर टाल, फिर मीडियम, फिर लो, और सबसे नीचे है वो है ग्राउंड कवर। और साथ में आप इनकी जो रूटिंग डेप्थ है उसे भी देख सकते हैं। सभी प्लांट की जो रूटिंग डेप्थ है वो डिफरेंट है, यानी कि सोइल के डिफरेंट जोन से ये अपना न्यूट्रिएंट लेंगे, और डिफरेंट जोन से न्यूट्रिएंट लेने के कारण इनके बीच में कंपटीशन कम होगा। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो टाल ग्रोइंग प्लांट होते हैं वो सन से आने वाली लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, और जो नीचे की जो लेयर होगी वहाँ पर लाइट बहुत कम पहुँचती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे की लेयर में जो हम क्रॉप ले रहे हैं तो वो ऐसी क्रॉप हो जिनको धूप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, यानी कि वो शेड लविंग प्लांट होने चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो शेड लविंग प्लांट होते हैं यानी कि वो प्लांट जो छाया में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अगली टर्म आती है कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग के अंदर जो इंटर क्रॉप होता है उसकी यील्ड को अपन कंपेयर कर रहे हैं उसकी सॉलिड प्लांटिंग के साथ। यहाँ पर सॉलिड प्लांटिंग का मतलब ये होगा कि हम पूरे फील्ड के अंदर केवल एक ही तरह की क्रॉप ले रहे हैं, यानी कि जो अपन ने क्रॉप ली है उसको अपन पहले सिंगल ग्रो करेंगे, उसकी अपन यील्ड देखेंगे और वहीं उनको
इंटरक्रॉप भी ग्रो करके देखेंगे, फिर उनकी जो यील्ड होगी उससे अपन कंपेयर करेंगे। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 4 हेक्टेयर एरिया है, उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो 2 हेक्टेयर एरिया है उसके अंदर अपन लेंगे सोल क्रॉपिंग यानी कि सिंगल क्रॉप लेंगे, और जो रिमेनिंग 2 हेक्टेयर एरिया है उसके अंदर अपन लेंगे इंटरक्रॉपिंग। तो अपन ने क्या किया, जो फर्स्ट 2 हेक्टेयर एरिया है उसको भी अपन ने फर्दर डिवाइड कर दिया 2 भागों में, यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर अपन ने मस्टर्ड को लगाया है और रिमेनिंग 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर अपन ने लगाया है शुगर केन को। और जो अपने 2 हेक्टेयर एरिया बच रहा है उसके अंदर अपन ने क्या किया कि दोनों को साथ में ग्रो कर दिया इंटरक्रॉपिंग के साथ। अब हम इनकी यील्ड को देखेंगे। मान लीजिए कि जो हमें इनकी सोल क्रॉप से यील्ड मिला है, मस्टर्ड से भी 1 हेक्टेयर से 50 केजी मिला है और शुगर केन से भी 1 हेक्टेयर से 50 केजी मिला है, यानी कि 2 हेक्टेयर एरिया के अंदर जो अपन सोल क्रॉपिंग की है उससे हमें मिला है 100 केजी। और वहीं अगर जो अपन ने 2 हेक्टेयर एरिया के अंदर इंटरक्रॉप लिया है उसके यील्ड को अपन देखेंगे तो उसकी यील्ड आई है 100 केजी। यानी कि इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो हमने 2 हेक्टेयर एरिया के अंदर सोल क्रॉपिंग ली है उसकी हमें यील्ड मिल रही है 100 केजी, और वहीं हमने 2 हेक्टेयर एरिया के अंदर इंटरक्रॉपिंग ली है उसकी भी हमें जो यील्ड मिल रही है वो मिल रही है 100 केजी। तो इसमें जो सोल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग है दोनों की यील्ड हमें सेम मिल रही है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसे अपन बोलेंगे कंपेनियन क्रॉपिंग। और इसी के सिमिलर एक टर्म और आती है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो हम इंटरक्रॉप ले रहे हैं उसकी हमें जो यील्ड मिल रही है वो उसकी सोल क्रॉपिंग से ज़्यादा मिल रही है। तो कंपेनियन क्रॉपिंग और सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग क्या होगी कि हमने क्रॉप्स की सॉलिड प्लांटिंग ली है और साथ में उनकी अपन ने इंटरक्रॉपिंग ली है, और उन दोनों से हमें जो यील्ड मिला है उसको अपन ने कंपेयर किया है। अगर सोल क्रॉपिंग की यील्ड और इंटरक्रॉप की यील्ड इक्वल आ रही है तो उसे अपन बोलेंगे कंपेनियन क्रॉपिंग, और वहीं अगर इंटरक्रॉप की यील्ड हमें सोल क्रॉपिंग से ज़्यादा मिल रही है तो ऐसे केस को अपन बोलेंगे सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। प्लांट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंटरक्रॉप के 2 टाइप और होते हैं। एक होता है एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहला आता है एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर अपन कुछ ऐड कर रहे हैं। तो क्या ऐड कर रहे हैं, चलिए इसे एक बार देखते हैं। मान लीजिए कि ये 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक फील्ड के अंदर अपन ने शुगर केन की सोल क्रॉपिंग ली है और दूसरे फील्ड के अंदर पोटैटो की सोल क्रॉपिंग ली है। अब अपन ने क्या किया, जो शुगर केन की सोल क्रॉपिंग है इसको अपन ने अलग ले लिया, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स और रो स्पेसिंग इसके सोल क्रॉपिंग के समान होगी। तो इस फील्ड के अंदर शुगर केन की जो रो स्पेसिंग है वो है 90 सेंटीमीटर। अब अपन ने इसमें क्या किया कि जो शुगर केन की 2 रोज हैं इसके बीच में जो खाली जगह दिख रही है इस खाली जगह के अंदर हमने पोटैटो को लगा दिया, तो ये पोटैटो लग गया। जब हम इस क्रॉपिंग सिस्टम को देखेंगे तो इसके अंदर जो रो स्पेसिंग है वो है 90 सेंटीमीटर, यानी कि शुगर केन की 2 रोज के बीच में जो स्पेसिंग है वो है 90 सेंटीमीटर, और वहीं जो पोटैटो की 2 रोज हैं उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो भी है 90 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि जो शुगर केन की जो स्पेसिंग है वो उसकी सोल क्रॉपिंग के सेम है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो भी उसके सोल क्रॉपिंग के सेम होंगे। ऐसी जो क्रॉप होगी उसे अपन बोलेंगे मेन क्रॉप। और वहीं अगर बात करते हैं पोटैटो की, तो इसके अंदर पोटैटो की जो रो स्पेसिंग है वो अब बढ़ चुकी है, यानी कि पहले उसकी थी 60 सेंटीमीटर और अब वो हो चुकी है 90 सेंटीमीटर। अब जब इसकी रो स्पेसिंग बढ़ेगी तो इसमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे वो भी इसमें कम हो जाएंगे। जो ऐसी जो क्रॉप होगी उसे अपन बोलेंगे इंटरक्रॉप, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसके अंदर अपन ने 2 क्रॉप को साथ में ग्रो किया है। एक क्रॉप है मेन क्रॉप और एक है इंटरक्रॉप। जो मेन क्रॉप है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो उसके सोल क्रॉपिंग के सेम है। और वहीं बात करते हैं इंटरक्रॉप की, तो इसके अंदर रो स्पेसिंग बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो उसकी सोल क्रॉपिंग से कम होंगे। ऐसा जो सिस्टम होगा उसे अपन बोलेंगे एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग। यानी कि इसके अंदर अपन ने क्या किया, अपन ने जो शुगर केन की जो क्रॉप है उसके अंदर अपन ने पोटैटो को ऐड कर दिया, तो इसलिए इसे बोलेंगे एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग। अगली टर्म आती है रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। जैसे कि इसके नाम में है रिप्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर अपन कुछ रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या रिप्लेस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक फील्ड है जिसके अंदर अपन ने वीट को लगा रखा है। तो अभी इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर एक नॉर्मल पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पर जो वीट है वो नॉर्मली वहाँ पे ग्रो है। अब अपन ने क्या किया कि जो वीट की हर 10वीं रो है उसको अपन ने गायब कर दिया, यानी कि यहाँ पर अपन ने सोविंग नहीं की, इसे अपन ने खाली छोड़ रखा है। जो अपन ने यहाँ पर खाली छोड़ा है इस एरिया के अंदर अपन मस्टर्ड की सोविंग कर देंगे। तो ये मस्टर्ड की सोविंग हो गई। बेसिकली हुआ क्या इसके अंदर अपन ने जो वीट की रो है उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, मस्टर्ड के साथ। तो अपन ने यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया है।
इस कारण से इस सिस्टम को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अगली टर्म आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। जब अपन दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ ग्रो करेंगे तो उसे अपन बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ स्टूडेंट पूछेंगे कि इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग दोनों के अंदर दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को हम साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ। तो चलिए इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव के आधार पर। तो इंटरक्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेन क्रॉप के बीच में जो हमारे पास खाली जगह बच चुकी है उस खाली जगह को अपन को यूज करना है। यहाँ पर अपन खाली स्पेस को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो यील्ड होगी वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेगी। और वहीं अगर बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि क्रॉप के अगर डैमेज होने के कारण किसी भी तरह का हमें जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम से कम करना। जैसे कि अगर अपन ने यहाँ पर एक से ज़्यादा क्रॉप को लिया है, मान लो किसी भी कारण से अगर एक क्रॉप अगर खराब हो चुकी है, जो दूसरी क्रॉप है उससे जो फार्मर होगा वो अपनी पूर्ति कर सकता है। जो इंटरक्रॉपिंग होता है इसके अंदर अपन सीड को मिक्स नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप की जो रोटो स्पेसिंग है उसको अपन मेंटेन करके चलेंगे। और वहीं अगर बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो इसके अंदर डिफरेंट सीड से उसको आपस में मिक्स कर लिया और फिर ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा उसकी फील्ड के अंदर सोविंग कर दी। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर अपन ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, इस कारण से इसमें जो सोविंग होगी वो अपने रैंडम सोविंग होगी, यानी कि इसमें किसी भी तरह के रो पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। इंटरक्रॉपिंग के अंदर अपन एक फिक्स रो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इस कारण से जो हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड देना होगा तो वो अपन स्पेसिफिक क्रॉप के लिए दे सकते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो इसके अंदर अपन ने रैंडम सोविंग कर रखी है, तो इसलिए हमें जो भी एक्टिविटी करनी होगी वो हमें सभी के एक साथ करनी पड़ेगी। उसके अंदर अपन स्पेसिफिक क्रॉप के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है स्पेशल इंपॉर्टेंस। जो इंटरक्रॉपिंग होती है इसमें जो अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो देते हैं अपन मेन क्रॉप को, और जो इंटरक्रॉप होगा उसको अपन थोड़ा इंपॉर्टेंस कम देंगे क्योंकि वो अपन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। लेकिन जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है इसके अंदर सभी क्रॉप को अपन इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर बात करते हैं क्रॉप की लाइफ साइकिल और मैच्योरेशन के बारे में, तो इंटरक्रॉप के अंदर जो मैच्योरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने से ये फायदा होगा कि जब अपन हार्वेस्टिंग करेंगे तो इनके जो सीड्स होंगे वो आपस में मिक्स ना हो। और वहीं अगर बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर जो इनका मैच्योरेशन टाइम होगा वो नियरली सेम होगा। इससे जो अपन हार्वेस्टिंग करेंगे वो सभी क्रॉप की एक साथ कर सकते हैं। और लास्ट डिफरेंस है इंटरक्रॉप कंपटीशन के ऊपर। जब बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, जैसे कि अपन ने पहले पार्ट में देखा था कि इंटरक्रॉप को सिलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इंटरक्रॉप और मेन क्रॉप इनके बीच में कंपटीशन कम से कम होगा। और वहीं अगर बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो इसके अंदर क्रॉप को सिलेक्ट करने का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इस कारण से इसके अंदर इंटरक्रॉप कंपटीशन ज़्यादा होगा। अगला टर्म आता है एले क्रॉपिंग। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इसके अंदर अपन ने क्या किया, ट्रीज की दो रोज के बीच में जो खाली जगह बच चुकी है इस खाली जगह के अंदर अपन ने क्रॉप्स को लगा दिया। तो यहाँ स्टूडेंट कहेंगे फिर तो एले क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग सेम ही हुए। हाँ, लगभग ये सेम ही है। डिफरेंस ये है कि इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्रॉप्स की दो रोज के बीच में जो खाली जगह बच रही है उस खाली जगह के अंदर अपन सेकंड क्रॉप ले रहे हैं। लेकिन एले क्रॉपिंग के अंदर ट्रीज की दो रोज के बीच में जो खाली जगह बचेगी उस खाली जगह के अंदर अपन क्रॉप लेंगे, यानी कि इसके अंदर अपन ट्री की बात कर रहे हैं और उस पर अपन बात कर रहे हैं क्रॉप की। अगली टर्म आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। जैसे कि आपको इस इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पर अपन ने फील्ड को छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट रखा है और इन स्ट्रिप्स के ऊपर अपन ने क्रॉप को लगा रखा है। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर लैंड स्लोपिंग ज़्यादा है वहाँ पर लैंड को अपन छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट देंगे और उन स्ट्रिप्स के ऊपर अल्टरनेट रूप से क्रॉप को ग्रो करेंगे। यानी कि फर्स्ट स्ट्रिप पर एक क्रॉप रहेगी, फिर अगली स्ट्रिप पर दूसरी क्रॉप आएगी, ऐसे अपन अल्टरनेट रूप से अपन चलते रहेंगे। तो फिर अपन यहाँ पे क्रॉप को ऐसे स्ट्रिप में ग्रो क्यों कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो सोइल इरोजन है उसको अपन को कम से कम करना है। अगर अपन अल्टरनेट रूप से क्रॉप को ग्रो करेंगे, जो इस पर जो सोइल इरोजन होगा वो हमारे पास कम होगा। ऐसा जो सिस्टम होगा उसे वो बोलेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम। अगली टर्म आती है सीक्वेंस क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक के बाद एक लगातार, यानी कि इसमें क्या करेंगे कि अपन क्रॉप को एक सीक्वेंस में ग्रो करेंगे। जैसे कि अपन ने फील्ड में कोई क्रॉप लगा रखी है, उस क्रॉप की जब अपन हार्वेस्टिंग करेंगे उसी टाइम पर अपन सेकंड क्रॉप की सोविंग कर देंगे, और जब सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग करेंगे उस टाइम पर अपन थर्ड क्रॉप की सोविंग कर देंगे। यानी कि ये एक सीक्वेंस बन चुका है
कि यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते ही अपन ने सोविंग कर दी, और फिर हार्वेस्टिंग करते ही सोविंग कर दी। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस बन चुका है, इसलिए इसे बोलेंगे सीक्वेंस क्रॉपिंग। और वहीं अगर बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की, तो रिले क्रॉपिंग के अंदर फर्स्ट क्रॉप जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाएगी उसी टाइम पर सेकंड क्रॉप की सोविंग कर देंगे। यानी कि रिले क्रॉपिंग के अंदर जब हम सेकंड क्रॉप की सोविंग करेंगे उस टाइम पर जो फर्स्ट क्रॉप होगी वो ऑलरेडी वहाँ पर लगी हुई होगी, उसकी अपन ने हार्वेस्टिंग नहीं की है। और जब सेकंड क्रॉप रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाएगी उस टाइम पर अपन थर्ड क्रॉप की सोविंग कर देंगे। तो सीक्वेंस क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग डिफरेंस क्या होगा? जो सीक्वेंस क्रॉपिंग होगी इसके अंदर जब फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर अपन सेकंड क्रॉप की सोविंग कर रहे हैं। यानी कि सेकंड क्रॉप की सोविंग की टाइम पर फर्स्ट क्रॉप होगी वो कट चुकी होगी, फर्स्ट क्रॉप वहाँ पर खड़ी हुई नहीं होगी। और वही बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की, तो रिले क्रॉपिंग के अंदर फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही सेकंड क्रॉप की सोविंग कर देते हैं। यानी कि जब अपन सेकंड क्रॉप की सोविंग करेंगे उस टाइम पर फर्स्ट क्रॉप फील्ड के अंदर लगी हुई है। अगली टर्म आती है पेयर्ड रो क्रॉपिंग। पेयर्ड रो क्रॉपिंग जैसे कि इसके नाम में दिख रहा है कि यहाँ पर अपन पेयर में क्रॉपिंग कर रहे हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर अपन ने जो क्रॉप की सोविंग की है वो अपन ने पेयर के अंदर की है। इन दो रोज के अंदर अपन ने सोविंग कर दी और अगली रो को अपन ने खाली छोड़ दिया। फिर अपन ने यहाँ पे दो रोज लिए, इनका एक जोड़ा बना दिया, फिर अपन ने अगली जो रो होगी उसको खाली छोड़ दिया। तो अपन ने इसमें क्या किया, इसमें जो क्रॉप की दो रोज होगी उसमें सोविंग करेंगे और जो तीसरी रो होगी उसको खाली छोड़ देंगे। फिर वापस दो रो के अंदर सोविंग करेंगे और अगली रो को खाली छोड़ देंगे। ऐसे अपन इसमें सोविंग करते चलेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक पेयर बन जाएगा, इसलिए इसे बोल रहे हैं पेयर्ड रो क्रॉपिंग। तो ऐसा अपन कर क्यों रहे हैं कि एक खाली छोड़ दी फिर दो में लगा रहे हैं, फिर खाली छोड़ दी फिर दो में लगा रहे हैं? इसका करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि सोइल मॉइस्चर को कंजर्व करना। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की कमी है उस एरिया के अंदर अपन इस तरह का सिस्टम लेते हैं। ऐसा करने से अपन सोइल मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं और हमें पानी की जरूरत कम होगी। इसी के सिमिलर एक टर्म और आती है स्किप क्रॉपिंग। इसके अंदर भी सोइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए अपन कोई भी एक रो को खाली छोड़ देंगे। यानी कि क्रॉप की जो नॉर्मल सीरीज चल रही है उसमें से कोई भी एक रो को अपन खाली छोड़ रहे हैं, उसको अपन स्किप कर रहे हैं, इसलिए इसे बोल रहे हैं स्किप क्रॉपिंग। अगला टर्म आता है फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग। जब अपन फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं तो दोनों लगभग सेम है। इनमें क्या होता है, इनके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एंटरप्राइजेस जैसे कि क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, एपीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इनको अपन ने साथ में ले लिया। तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसे अपन बोलेंगे फार्मिंग सिस्टम या मिक्स्ड फार्मिंग। अब यहाँ स्टूडेंट कहेंगे कि फिर तो दोनों एक ही हुई, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इनमें जो डिफरेंस होगा वो होगा इनके ऑब्जेक्टिव के आधार पर। जैसे कि बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम, तो फार्मिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा करना। अगर अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हैं तो जो फार्मर होगा वो इसे बड़े लेवल पर करेगा। और वहीं अगर बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की, तो मिक्स्ड फार्मिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा फार्मर की ज़रूरत को पूरा करना। यहाँ पर फार्मर को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, इस कारण से जो मिक्स्ड फार्मिंग होगी वो छोटे लेवल पर होगी। फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को साथ में ले रहे हैं, इस कारण से यह पॉलीकल्चर का एग्जाम्पल भी हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पर तीन डिफरेंट इमेज दिख रही होगी। वैसे ये तीनों सिस्टम लगभग सेम है। तो तीनों में क्या कर रहे हैं, तीनों के अंदर सोइल लेस कल्चर के अंदर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, यानी कि बिना मिट्टी के अपन क्रॉप को लगा रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, चलिए इन्हें एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरोपोनिक्स की। जैसे कि इसमें नाम में दिख रहा है एरो यानी एयर। यहाँ पर जो अपन क्रॉप लेंगे वो लेंगे एयर के अंदर। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो प्लांट के रूट्स हैं वो हवा के अंदर है। यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट मीडियम है और ये एक न्यूट्रिएंट पंप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये एक मिस्ट नोजल लगा हुआ है। इस मिस्ट नोजल का काम क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट को छोटी छोटी बूंदों के रूप में यहाँ पर स्प्रेड कर देगा, और इस कारण से यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा और जो प्लांट है वो आराम से न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जो मिस्ट पार्टिकल होते हैं उनकी साइज क्या होती है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और वहीं अगर बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की, तो इसमें हाइड्रो का मतलब होता है पानी, यानी कि इसके अंदर प्लांट को पानी के मीडियम में ग्रो करेंगे। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट है और जो रूट्स हैं वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट पंप लगा हुआ है जो इस सॉल्यूशन को यहाँ पर सप्लाई करेगा, और जो ये न्यूट्रिएंट मीडियम होगा वो यहाँ से बहता हुआ वापस यहाँ से नीचे आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और उसके अंदर अपन ने क्रॉप को लगा रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एयर पंप लगा हुआ है,
इस एयर पंप का काम होगा कि यहाँ पर एयर को सप्लाई करना, प्रॉपर हवा मेंटेन रखना, क्योंकि जो जड़ होगी उनको ग्रो करने के लिए भी हवा चाहिए होगी। और लास्ट टर्म आती है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स लगभग सेम है। दोनों के अंदर अपन क्रॉप को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि जो एक्वापोनिक्स होती है उसके अंदर एक्वाटिक स्पीसीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि आपको इस इमेज दिख रहा होगा कि इसके अंदर अपन ने साथ में मछली को भी ग्रो कर रखा है। तो ये क्या है? ये है एक्वापोनिक्स। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता चल चुका होगा। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। लास्ट टर्म आती है टेराफॉर्मिंग। जब अपन मार्स प्लेनेट यानी कि मंगल ग्रह पर अर्थ का जैसा एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे टेराफॉर्मिंग। यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है सेड लविंग प्लांट को क्या कहते हैं और दूसरा मिस्ट पार्टिकल की साइज क्या होती है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।